हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको इन तीनों नंबर को देखना है। आपको पता है आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आप रोज़ देखते हैं लगभग। आज का टॉपिक है कि किसी के भी बारे में अगर आपको ये जानना है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन जैसी भी है उसे इसको कनेक्ट करके देखिएगा। जो भी कुछ वो आपके बारे में सोच रहे हैं वो सोच उनकी अब वो कार्ड्स के हिसाब से हम आपको बताएंगे वो अभी बनी है या फिर बहुत समय से है। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर हैं। तीनों नंबर को बहुत ध्यान से देखिए और अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा पर्सन के लिए देखना तो आप एक से ज़्यादा पर्सन के लिए भी देख सकते हैं। हर एक नंबर को डिफरेंट पर्सन के लिए रखिएगा, ध्यान रहे, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 नंबर हैं तो 3 लोगों के लिए आप देख सकते हैं। टाइमलेस वीडियो है, कभी भी आप इसको देखें। अगर विश्वास के साथ देखते हैं तो आपसे ये कनेक्ट ज़रूर होगा। अगर आप इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखना चाहते हैं तब भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए आप इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में भी देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके लिए सही है तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। कहीं भी आपको लगे कि आपके लिए सही नहीं है तो बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा। आज हम देखने जा रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन जो भी कुछ है वो क्या है और वो आपके बारे में कैसी राय अपने मन में बना रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। 3 नंबर हैं, बहुत ध्यान से देखिए। किसी एक नंबर को चुनिए या फिर तीनों नंबर चुन लीजिए डिफरेंट पर्सन के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं हमें क्या पता चलता है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स आपको अब दिख रहे हैं। बहुत ध्यान से आपने जो नंबर जिसके लिए चुना था ये आपको ध्यान रहना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि कौन सा नंबर किसके लिए चुन लिया। अभी भी समय है, 1, 2, 3 स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए सब्सक्राइब करके। आइए देखते हैं नंबर 1 आपने जिसके लिए भी चुना है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए आपके जो पर्सन है जिसके लिए भी आपने चुना है, आपके लिए उनकी राय है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत सोच समझ के चीज़ों को करते हैं और बहुत पॉजिटिव हैं, सिचुएशन के लिए बहुत पॉजिटिव हैं और आगे बढ़ना जानते हैं, लोगों को मोटिवेट करना जानते हैं। आपके लिए उनके मन में एक राय है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सही हैं, लेकिन आपके अंदर एक जल्दीपन है, एक उतावलापन है जो कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं आता है, जिससे उनको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। आप गुस्साते बहुत जल्दी हैं, कोई भी काम अगर आपको करना है तो हाँ चलो ठीक है अभी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप में थोड़ा सा जो एक संयम होता है उसकी कमी है, आपके अंदर उतावलापन ज़्यादा है, जल्दीपन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हर एक चीज़ आपके अंदर ज़्यादा है, तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। ये इंसान आपके दोस्त होंगे, आप जिसके लिए देख रहे हैं दोस्त होंगे और अभी पुराने बहुत मित्र नहीं हैं, ये बहुत जल्द आपसे मिले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रही है। आप पे ये इंसान विश्वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे देख के वो आपके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते हैं। उनको लगता है कि आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास करना रिस्क है। ठीक है, आप पे इनको पूरी तरीके से विश्वास नहीं है। विश्वास तो है, मतलब ये नहीं कहेंगे कि ये आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, आप धोखेबाज, ऐसा कुछ नहीं है। वो विश्वास आपके ऊपर करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो वो आपके हाथ में वो उस काम को नहीं दे सकते हैं, तो उस समय पे वो आप पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 आपने जिसके लिए भी चुना है, ये इंसान अभी आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। आप समझदार तो बहुत हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने वो हैं, तो ये चीज़ वो देखते हैं आपके अंदर। और अगर आप ये किसी लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं, मतलब अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो ये आपसे कनेक्ट नहीं होगा। अगर आपने दोस्त के लिए देखा है, अपने किसी घर परिवार के किसी सदस्य के लिए देखा है, या कोई अभी ऐसा इंसान जो अभी बहुत जल्द आपसे मिला है, ठीक है, आप बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो काफ़ी समय बाद अब जाके आपसे मिले हैं, कोई बात आपसे कह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो काम पे विश्वास करें या न करें, तो उनसे कनेक्ट होगा। बहुत सारे लोग से नंबर 1 नहीं कनेक्ट होगा। जो मैंने बताया उसको ध्यान रखिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इसको फॉलो मत करवाइएगा।
ठीक है, आइए देखते हैं नंबर सेकंड हमें क्या पता चलता है। आपने जिसके लिए भी चुना है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, कैसे विचार हैं उनके दिल में आपके लिए। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, बस इतना सही कहेंगे। अगर आपकी मर्ज़ी है कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपसे एनर्जी कनेक्ट नहीं होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे आपकी एनर्जी ज़रूर कनेक्ट होगी। देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। तो ये जो इंसान है ये जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्यार है यहाँ पे, तो लव रिलेशनशिप है। ठीक है, ये इंसान के साथ आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये आपसे प्यार लेना चाहते हैं। इन्हें आपके बारे में बहुत अच्छे सब कुछ पता है और ये जानते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जो हैं सो हैं, आप जो दिखाते हैं आप वही हैं, कोई आपका डबल फेस नहीं है। आपने कुछ ऐसी बातें नहीं है जो छुपाई हो इनसे, और इन्होंने भी आपसे कभी कुछ छुपाया भी नहीं है। उन्हें ये लगता है कि हमारा और आपका जो ये रिश्ता है वो ईश्वर की कृपा से है। ठीक है, ये रिश्ता यहाँ नहीं बना है, ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। बिल्कुल, ये एनर्जी भी ऐसी ही है कि रिश्ता आपका बहुत पुराना है और ये इंसान आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। उनको ये लगता है कि आप भी सेम जो भी फीलिंग्स मैंने आपको बताई हैं, आपकी भी वही फीलिंग्स हैं। आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, आप विश्वास करने लायक हैं, आप लोगों को बहुत प्यार देते हैं, अब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, लवर्स का कार्ड है तो ये लव एनर्जी है। ये इंसान आपके लव पार्टनर होंगे, ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। इस व्यक्ति से आप मिले हैं और नहीं भी मिले हैं, जैसा भी रिश्ता है आपको, मतलब मिले तो होंगे ना, रिलेशनशिप है आपका इनके साथ, तो आपने इनको देखा तो ज़रूर होगा। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग के साथ कि आप इस इंसान से बहुत कम मिले हैं। ठीक है, आप इनको जानते हैं, हो सकता है कि अभी बहुत जल्द आप इनसे मिले हो, ये भी हो सकता है। लेकिन 2-3 चीज़ों का इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये व्यक्ति आपके लव पार्टनर होंगे या लाइफ पार्टनर होंगे या लाइफ पार्टनर होने वाले होंगे। आपके या उनके फैमिली में बातें हो रही होंगी शादी को लेके। ठीक है, या फिर आप उनको देखने गए होंगे या फिर वो आपको देखने आए होंगे। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी एनर्जी जो होती है ना वो एक्सचेंज हो सकती है एक दूसरे से। हो सकता है कि ये चीज़ें आप अपने बारे में सुन रहे हैं या फिर हो सकता है कि ये उन्हीं के बारे में हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टैरो रीडिंग में ये चीज़ हो जाती है अगर जनरल रीडिंग है तो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग में सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन पर्सनल रीडिंग की बात यहाँ हो ही नहीं सकती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स हो सकता है कि उनकी फीलिंग्स हो कुछ लोगों के साथ। ठीक है, तो इस व्यक्ति से अभी आप मिले नहीं हैं, मिलने वाले हैं, मिलने का सोच रहे हैं। हो सकता है आपने इनकी तस्वीरें देखी हैं, हो सकता है आपने इनकी फ़ोटोज़ देखी हैं। होता है ना, अरेंज मैरिज होती है तो घर परिवार में पहले फ़ोटो ही तो पहुंचती है लोगों की कि हाँ देख लीजिए ये लड़की, ये देख लीजिए ये लड़का है, तो इस टाइप से चीज़ें हैं। लेकिन एक अट्रैक्शन आपको है, एक मोहब्बत, एक प्यार जैसा आपको यहाँ से महसूस हुआ है, इसलिए ये जो एनर्जी है आपके लिए बहुत पॉजिटिव आई है और ये व्यक्ति आपको देख के ही आपके बारे में बहुत अच्छा विचार रख रहे हैं। आपके बारे में सुना होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपकी उनसे बात हुई हो मैसेज में या फिर मोबाइल पे, फ़ोन पे, कॉल पे। ठीक है, तो ये एनर्जी थी, बहुत पॉजिटिव है। आइए देखते हैं नंबर 3 हमें क्या बताता है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कैसी सोच अपने मन में वो बना रहे हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय पे और प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपको फिर से पाना चाहते हैं, आपसे फिर से बात करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप भी उनको बहुत मिस कर रहे हैं। दोनों तरफ से, एक तरफ से बिल्कुल बातें नहीं हो रही हैं, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, लेकिन दोनों ही इंसान बात करना चाहता है। ठीक है, एनर्जी आपकी उनकी एक्सचेंज हो सकता है ये सारी बातें आपके लिए हों। लेकिन यहाँ पे ना अगर आप ये देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये इंसान आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके दुख को समझते हैं, महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब भी आप दुखी होते हैं तो उनको पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सोलमेट कनेक्शन है।
बहुत सारे लोग के साथ यहाँ पे ट्विन फ्लेम आपने सुना होगा, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे है, बहुत सारे लोग के साथ हो सकती है। जो लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जिनके साथ अक्सर रीडिंग कनेक्ट होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग उनके लिए है और ये मैसेज आप तक पहुँचेगा यूनिवर्स की तरफ से कि आपके जो पर्सन है वो इस समय पे बहुत परेशान है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कुछ भी हो जाए बस आपसे बात हो जाए, क्योंकि ये जो समय है इनके जीवन का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला समय है। आप दोनों एक दूसरे से बात करें, आपके लिए यही गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ जो फीलिंग्स है ना वो सेम है। आपके बारे में ये सब कुछ समझ रहे हैं, आप उनके बारे में सब कुछ समझ रहे हैं। आपको भी जानना है कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनको भी जानना है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। फीलिंग दोनों की सेम है, दोनों एक तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। आप भी उनके लिए परेशान हैं, वो भी आपके लिए परेशान है। वो आपके दुख को समझते हैं, आप उनकी दुख को भी समझते हैं। मतलब यहाँ पे ना एक बहुत ही ट्रू, एक सच्चा प्यार है, ट्रू लव है। लेकिन अब है समय के हिसाब से चीज़ें जो होती हैं कभी कभी उस हिसाब से नहीं होती हैं जिस हिसाब से इंसान समझता है। लेकिन यहाँ पे सच्चा प्यार मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। सब कुछ समाप्त हो चुका है, मतलब उम्मीद सारी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो है वो नहीं ख़त्म हुआ, वो है प्यार। तो प्यार नहीं ख़त्म हुआ, बाकी सब कुछ ख़त्म हो चुका है इस रिश्ते में। ऐसा आपको लगता है, ऐसा उनको भी लगता है और सिचुएशन भी ऐसी है। लेकिन वही बात है ना, जब प्यार नहीं ख़त्म हुआ इसका मतलब कुछ नहीं ख़त्म हुआ। प्यार होना चाहिए, कुछ रहे ना रहे। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अगर आपको उनकी याद आ रही है तो आपको उनसे बात ज़रूर करना चाहिए, फिर सामने से आपको जो भी कुछ देखने को मिले। लेकिन इतना तो है ना कि आपको उनसे बात करनी थी, तो आपने बात की। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भी बात ना करें, वो भी ना बात करें और एक सच्चा जो एक सच्चा प्यार है वो अधूरा रह जाए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए। बाकी सब कुछ तो ईश्वर के हाथ में है। अगर आपके लिए कुछ अच्छा है तो वो चीज़ होगी, नहीं अच्छा है तो नहीं होगी। लेकिन कोशिश नहीं करेंगे आप तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, जैसे कहीं आपको जाना है, आपको इस शहर से अगले शहर पे जाना है, तो उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। बिना ट्रैवल किए तो आप नहीं जा सकते ना। ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हैं बैठ के और आप पहुंच जाएंगे उस जगह पे, नहीं पहुंच सकते हैं। जब तक कि आप अपने घर से निकलेंगे नहीं, कुछ कदम चलेंगे नहीं, तब तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक उसी तरीके से जब जो आप चाहते हैं उस काम को करने के लिए आप कुछ स्टेप नहीं लेंगे, तब तक वो काम आप सफल, अगर वो आपके भाग्य में भी है तब भी वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।